दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम मरिया आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गौतम मरिया पे। दोस्तों, आज की डेट में गिम्बल, जी हाँ दोस्तों, गिम्बल जो है वो कंपलसरी पार्ट हो चुका है कि अभी आपको अगर वेडिंग में फोटोग्राफी यानी कि सिनेमेटोग्राफी, वेडिंग की एक फिल्म बनाते हो या हाइलाइट्स बनाते हो, तो आपके पास एक अच्छा डीएसएलआर तो है, लेकिन डीएसएलआर होने के बावजूद आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जस्ट लाइक अ ट्राइपॉड। एक जमाना था तब स्लाइडर इज अ मोस्ट कंपलसरी, देन नाउअडेज गिम्बल इज अ मोस्ट कंपलसरी। जी हाँ दोस्तों, तो गिम्बल जो है वो कैसा खरीदे, क्या खरीदे, तो गौतम वरिया हमेशा सस्ता और अच्छा गिम्बल यानी सस्ते और अच्छे इक्विपमेंट्स आपके सामने पेश करते हैं। वो है गौतम वरिया। तो सस्ता यानी कि अफोर्डेबल अफोर्डेबल गिम्बल जो अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं वो है मोज़ा। जी हाँ दोस्तों, कि मोज़ा गिम्बल अफोर्डेबल है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी गिम्बल खरीदते हो तो जैसे इसके पीछे कौन से कैमरा इसके साथ कंफर्ट है यानी कि कंफर्टेबल है, वो सब यहाँ पे दिखाए हैं। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और ख़रीदने से पहले आप मोज़ा की वेबसाइट, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से कैमरा और कितना पे लोड यानी कि लेंस और सब। हालांकि ये स्पेशली फॉर मिररलेस के लिए है। अभी जैसे इसमें मुझे मॉडल दिखाए गए हैं तो सोनी A9, सोनी A7 III, सोनी A6300, सोनी RX100, सोनी A6400, फ्यूजी फिल्म X-T2, फ्यूजी फिल्म X-T30, फ्यूजी USR, और काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पे मुझे दिखाए गए हैं। तो ये जितने भी मॉडल है वो मॉडल के साथ ये इजीली वर्क करेगा। और इसके ऊपर अभी कीमत मैं देख रहा हूँ कि कीमत लिखी है कि नहीं लिखी है, क्योंकि मुझे प्राइस के लिए लोग बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पे अभी 33,900 कुछ प्राइस इसका MRP दिखा रहा है, लेकिन आपका डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या फोटो गुड्स वाले भाई साहब वो आपको कितना पैसा लेंगे वो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। तो आप उनसे पूछ लीजिए एक बार, क्योंकि इसका मॉडल नंबर है मोज़ा एयरक्रॉस 2। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल नंबर याद रख लेना, मोज़ा एयरक्रॉस 2। तो अभी फिलहाल हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या चीज़ निकलेगी। बहुत बढ़िया। तो ये हमने खोल दिया गिम्बल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये बक्सा, बहुत अच्छा पैकिंग। तो ये ट्रैवल बैग बोल सकते हो आप, कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये आई थिंक 1 से 1.5 kg होगा। जी हाँ, ये लाइट वेट है और कुछ 2.5 से 3 किलो का इसका पे लोड है, यानी कि गिम्बल पे आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको हो सके उतना कम वेट डालिए अपने गिम्बल पे, और आप पहले पढ़ लीजिए कि आपके गिम्बल पे कितना, क्योंकि कितने लोग सोचते हैं कि मैं 24-70 का लेंस बैलेंस कर लूँ या 24-105 का लेंस बैलेंस कर लूँ। तो दोस्तों, लेंस बैलेंस हो जाएगा, लेकिन आप उसको जो आराम से यूज़ करना है, उसके सारे मोड जो यूज़ करने हैं वो फिर आप कंफर्टेबली यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये अभी फ्यूजी X-T4 का बॉडी है और एक 18-55 का लेंस है। तो मान लो ये लेंस को अगर मैं बैलेंस कर लेता हूँ, ये लेंस बैलेंस हो जाएगा, ये लाइट वेट है। अब ये लेंस में कभी कभार मैं इच्छा रखूँगा कि मैं टैली शॉट बनाऊँ। अब ये टैली शॉट है तो अपने बैरल से ये लेंस बाहर आ रहा है। अब देख रहे हो कि इसको मैं वाइट टैली करता हूँ तो बैरल से बाहर आ रहा है। तो अगर आप भी फ्यूजी यूज़र्स हो तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा 10-24 का लेंस। जी हाँ दोस्तों, 10-24 का लेंस जो है वो वाइट टेली करने पे अपने बैरल से बाहर नहीं आता है। जैसे टैमरॉन ने भी कुछ लेंसेज बनाए हैं,
तो वो भी अपने बैरल से बाहर नहीं आते हैं। तो आप कभी भी लेंस जो यूज़ कर रहे हो वो लेंस अपने बैरल से बाहर ना आते हो वैसे लेंस यूज़ करो। हालांकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप यूज़ करो 24 mm का लेंस। जैसे कि मेरे पास फ्यूजी का 16 mm है, आप देख सकते हो, तो ये बन जाएगा मेरा 24 mm। तो 24 mm का लेंस भी कब, कि आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए तब। उसके बाद 50 mm 85 mm तो मैं किसी को रिकमेंडेड ही नहीं करूँगा कि इतने लोग 50 mm का लेंस बैलेंस करके, तो उसमें क्या है, वाइब्रेशन आ सकता है, आपका वीडियो ऐसा वाइब्रेशन जैसा दिखेगा और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो आप लेंस वाइड रखिए। तो वाइड में जैसे मैं अभी बैलेंस करूँगा 24 mm। तो अभी मैं पहले तो मेरे कैमरे की बॉडी के ऊपर ये लेंस लगा दूंगा और गिम्बल पे कैमरा बैलेंस करने से पहले मेमोरी कार्ड, बैटरी, वो सब चेक कर लीजिए। हालांकि आपको हुड लगाना है, ढक्कन नहीं लगाना है, क्योंकि ढक्कन का भी बैलेंस, वेट इधर उधर हुआ तो आपका बैलेंस गड़बड़ा सकता है। अभी हम इसको ओपन करेंगे। वाह, सबसे पहले तो मोजा का आई थिंक सो ये वारंटी कार्ड या ये किताब जो हम नहीं पढ़ते हैं, आपको पता है हर बार हमारी वीडियो में ये मोज़ा की तरफ से एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम देखते हैं एक बार। बहुत सारे वायर है, वायर पे लिखा हुआ है, हर एक वायर पे इस पे है MSC टाइप्स, ये एंड्रॉयड टू USB, ये M3C मिनी, ये हर एक कैमरे के लिए अलग अलग केबल इन्होंने हमें दी ही है। M3C मैक्रो, ये USB 2, ये रिमोट के लिए है, और ये C टाइप टू USB। हालांकि अभी C टाइप टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी हो चुकी है जैसे कि कंपलसरी होने वाली हो। और एक कुछ हमें एक स्क्रू भी मिला है। तो अभी ये सारा सामान हम साइड में रख देते हैं। एक ये चीज़ हमें दी है इन्होंने जो मैन प्रोटो कंफर्टेबल है, आप देख सकते हो कि ये मैन प्रोटो कंफर्टेबल, इसका क्विक रिलीज प्लेट भी बोल सकते हो आप, कि आपको गिम्बल पे से कैमरा निकाल के ट्राइपॉड पे लगाने, यानी गिम्बल के ऊपर से कैमरा निकाल के आप जब ट्राइपॉड पे लगाते हो तो आपका बार बार प्लेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैन प्रोटो कंफर्टेबल प्लेट है। ये छोटा सा ट्राइपॉड जिसके ऊपर हम गिम्बल लगाएंगे बैलेंस करने के लिए। ये है एल ब्रैकेट। जी हाँ दोस्तों, एल ब्रैकेट है ये। एल ब्रैकेट हालांकि आपको और कोई कंपनी नहीं देती। एल ब्रैकेट इसलिए बनाया है कि अभी वर्टिकल वीडियो का दौर चल रहा है, जैसे लाइक इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक, व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक। हालांकि टिकटॉक तो इंडिया में बंद हो चुका है, लेकिन टिकटॉक टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जैसे लाइक स्नेक, स्टोपोसो वगैरह। तो वो सबके वीडियोस बनाने का एक अलग से क्रेज़ चल चुका है। हालांकि हमारे पास तो ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो स्पेशली रील्स के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ये वर्टिकल भी कैमरा आपका बैलेंस कर लेगा। तो वर्टिकल के लिए बहुत ही बढ़िया ये एल ब्रैकेट दिया हुआ है। अभी और कोई छोटा सामान तो नहीं है। अब आती है बारी मेन, हमारा जो गैजेट्स है, मेन गैजेट्स, उसकी बारी आती है। तो ये है मोज़ा एयरक्रॉस 2। आप देख सकते हो कि इसका लुक काफ़ी जानदार है। ये वाइट आउटलाइन जो दिखाई गई है, ये लुक आपको लुभाता है, ये आपको बाकी गिम्बल से अलग कर देता है। एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका एक चार्जर तो आप डायरेक्ट यहाँ से USB लगा सकते हो कि आपका गिम्बल डायरेक्ट चार्जिंग में रखना है। अदरवाइज़ आपको पूरा गिम्बल नहीं छोड़ना है चार्जिंग में, तो इसकी बैटरी आप रिमूव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बैटरी रिमूव हो जाएगी और ये बैटरी रिमूव करके भी यहाँ पे जो C टाइप का जो चार्जर है वो आप लगा सकते हो। कभी भी आप गिम्बल खरीदते हो तो इसका बैटरी के ऊपर एक स्टिकर होगा, वो स्टिकर निकाल दीजिए ताकि आपकी बैटरी के साथ आपका गिम्बल कनेक्ट हो पाए। तो ये है बैटरी।
उसका सी टाइप चार्जर, यानी कि आप बैटरी को अलग निकाल के आप लगा सकते हो। और बैटरी चार्ज है कि नहीं वो चेक करने के लिए इसको एक बार सेक करना है। तो अभी चार्ज नहीं है क्योंकि फ्रेश आया है, तो मुझे चार्ज करना पड़ेगा। तो मैं बैटरी चार्ज करके आगे वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। तब तक हम, ये भी अच्छी बात है कि मैं गिम्बल को बैलेंस करूँगा, तब तक हम बैटरी चार्जिंग में क्यों न रख दी जाए। तो हम पहले बैटरी को चार्जिंग में रखेंगे और गिम्बल के ऊपर कैमरा बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा ट्राइपॉड के साथ गिम्बल तैयार हो गया, बैटरी चार्जिंग में लगा दी है। अभी ये जॉयस्टिक वाला जो हिस्सा है वो हमारी तरफ रहेगा और इसका 3 लॉक है। सबसे पहले ये लॉक ओपन करेंगे। ये लॉक ओपन करने के बाद फिर से इसको लॉक कर देंगे। लॉक नंबर 2 उसको भी ओपन करेंगे और इसको भी लॉक कर देंगे। और लॉक नंबर 3 इसको अभी हम ओपन ही रखेंगे। अब इसमें एल ब्रैकेट लगाना है, तो एल ब्रैकेट कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हो कि एक रेड कलर का नॉब है। तो इसको पहले से लूज करो और इसको पुल करना है। ये पुल करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है पुल। तो पुल करने के बाद ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये अभी आप कोई भी गिम्बल देखते हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो इस टाइप का आपका ये गिम्बल हो चुका है। तो अभी ये गिम्बल के ऊपर हमारा कैमरा बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो ये प्लेट जाएगी। ये जो प्लेट है उसको हम एक बार इसका एल ब्रैकेट निकाल देते हैं। ये मेरा एलन की नहीं मिला तो मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, हालांकि स्क्रू ड्राइवर मत ले जाना। अच्छा, ये मिल गया। दिस इज एलन की। तो मैं अभी और ये हमारा प्लेट जाएगा कैमरे के ऊपर। अभी आप देख सकते हो कि ये नीचे लेंस सपोर्टर के साथ ये जो रॉड है वो, अगर आप बड़ा लेंस लगाते हो और फोकस का सिस्टम आता है इसका, तो फोकस के सिस्टम के साथ जिस लाइक आई फोकस का एक सिस्टम है। अगर आगे अपडेट भी मेरे पास आता है तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा। तो आप कमेंट करते रहिएगा ताकि मैं ऐसी अपडेट चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। तो वो लगाने के लिए है। अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्ट इसके ऊपर कैमरा बैलेंस कर रहा हूँ। तो ये कैमरा बैलेंस ना आगे झुक रहा है ना पीछे झुक रहा है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लॉक करूँगा। तो मेरा लॉक हो गया। सेकंड बैलेंस, ये बैलेंस है ना, ये पीछे की तरफ ज़्यादा झुक रहा है ना आगे की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। तो अभी मैं इसको भी यहाँ लॉक करूँगा। यहाँ पे लॉक करने के बाद अब तीसरा जो लॉक है, आप देख सकते हो कि ये अपने आप लेफ़्ट साइड की तरफ झुक गया। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए तो ये हो गया। तो अभी भी हमने 3 बैलेंस किए, लेकिन मोटर अभी भी एक बाकी है बैलेंस करनी, यानी एक चौथा हमारा बैलेंस करना बाकी है। तो अभी अब जैसे कि इसका लॉक खोलूँगा और इसको मैं 45 डिग्री इधर झुकाऊँगा तो ये घूम गया मेरा कैमरा। ये घूमना नहीं चाहिए। अगर मैं इसको इस तरफ झुकाऊँ तो इस तरफ घूम जाता है। ये घूमना नहीं चाहिए क्योंकि ये बैलेंस नहीं है अभी। तो बैलेंस करने के लिए लास्ट वाला जो ऑप्शंस है उसको हम देखेंगे। हल्का सा मैं इसको इस तरफ झुका के, ये अभी झुक रहा है।
ज़्यादा आगे चला गया और पीछे लेके, तो अभी ये ऐसा झुकाया हुआ है, फिर भी ये इधर नहीं आ रहा है। अब फिर से एक बार इसको हम इस तरफ झुकाएंगे, तो इस तरफ झुकाने पे भी हल्का सा आ रहा है, तो हल्का सा हम पीछे की ओर लेंगे। यस, नाउ इट्स ओके। तो ये अभी मैं यहाँ पे लॉक करूँगा इसको, और अभी ये ना इधर की तरफ जा रहा है ना उधर की तरफ जा रहा है। तो ये अब जाके पावर ऑन कर सकते हो, यानी आपके टोटल 4 बैलेंस हो गए। 1, फिर ऐसे हमने किया था कि जो ना ज़्यादा पीछे जाए ना ज़्यादा आगे आए, ये हमारा तीसरा नंबर था और ये हमारा चौथा नंबर था। तो टोटल 4 तरफ से आपको बैलेंस करना है, और ये बैलेंस करने के बाद आप अब जाके, अब हम देखते हैं बैटरी जो हमने चार्जिंग में रखी है। हाँ, 3 पॉइंट बैटरी चार्ज हो चुकी है, तो बैटरी ऐसे चेक करते हैं। आप ऐसे करोगे तो अभी 3 पॉइंट मेरा बैटरी चार्ज हो चुका है। तो मेरे पास चार्जर अच्छा है और बैटरी भी अच्छी है कि फास्ट चार्ज हो रही है। तो अभी बैटरी में इसमें डालता हूँ और अब जाके इसको पावर ऑन करता हूँ। पहले ही मुझे पूछ रहा है कौन सी भाषा, तो भाषा में मुझे दिया है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु। नहीं 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 दिया है। इंग्लिश चाइनीज़ है, तो हम इंग्लिश को पसंद करेंगे क्योंकि चाइनीज़ हमें आती नहीं है। तो इंग्लिश हमने पसंद कर लिया और ये हमारा गिम्बल तुरंत जाग उठा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक हो रही है, जो हमारा फोकस करने का जो ये नॉब है, तो उसके ऊपर ये बहुत ही यानी लुभावनी लग रही है हमें। तो ये लुक हमें लोगों से अलग बनाता है थोड़ा सा, और अफोर्डेबल है। अब जैसे कि ये गिम्बल आप देख रहे हो कि लेफ़्ट राइट पैन कर रहा हूँ, तो उसके साथ ये पैन हो रहा है, और कैमरा अभी मेरा सीधा का सीधा ही है। अगर मैं गिम्बल को आगे की तरफ झुकाता हूँ फिर भी मेरा कैमरा सीधा है। तो इसमें अभी टिल्ट लॉक है, रोल लॉक है, और पैन फॉलो है। ये पीछे ये जो सारे मोड है वो आप जॉयस्टिक से ही कर सकते हो। जैसे जॉयस्टिक को मैं एक बार लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करूँगा तो टिल्ट लॉक, रोल लॉक और पैन क्यू ये मोड आ गया। तो उससे क्या फ़र्क आया वो भी हम देखते हैं। तो एक और मोड है टिल्ट लॉक, रोल फॉलो एंड पैन क्यू। अब देखो कैमरा इधर की तरफ झुका रहा हूँ और एक ऊपर का जॉयस्टिक दबाता हूँ तो टिल्ट लॉक, रोल फॉलो, पैन फॉलो, यानी कि अब नीचे की तरफ झुका रहा हूँ मैं गिम्बल को तो कैमरा नीचे की तरफ झुक रहा है। या अभी कैमरा मेरा नीचे की तरफ झुक रहा है, तो इसके लिए मुझे उसका लॉक खोलना पड़ेगा। नहीं, हाँ, अब आप देख सकते हो कि ऊपर वाली जॉयस्टिक पे क्लिक किया। अभी मान लो कैमरा आपका इधर उधर हो जाता है, आगे से आप डबल क्लिक करो, देन ये आपका रीसेंटर। अगर इसको मैं 3 बार क्लिक करूंगा, हाँ जी, कैसे हो भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये जॉयस्टिक से भी आपका लेफ्ट राइट, और ये अगर इसको फिर से रीसेंटर करना है डबल क्लिक, देन ये रीसेंटर, 3 क्लिक पे सेल्फी मोड। तो ऐसा सेल्फी मोड भी आप कर सकते हो और डबल क्लिक पे इसको सेंटर भी कर सकते हो। एक दूसरा है इसका, जो ये सेंटर में पावर बटन है, वो पावर बटन लॉन्ग प्रेस करोगे तो पावर ऑन और पावर ऑफ, लेकिन आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये स्लीप मोड पे चला जाएगा। यानी कि कहीं पे भी अब जैसे मुझे ले जाना है तो ये स्लीप मोड पे आ गया, मुझे बार बार उसका पावर ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही फिर से डबल क्लिक करूँगा देन इट्स द वेकअप मोड, तो वेकअप आ गया। अभी के दौर में जितने भी स्मार्ट गिम्बल और मोज़ा, अभी के दौर का मोज़ा एक स्मार्ट गिम्बल है। तो स्मार्ट गिम्बल की एक अहमियत आपको बताता हूँ कि अगर इसके ऊपर आपने ज़्यादा लोड डाल दिया है
तो दूसरे गिम्बल का तो मुझे पता नहीं है। दूसरे गिम्बल में क्या होता है कि भाई आप ज़्यादा लोड होते हो तो उसकी मोटर जल जाती है, परफेक्ट बैलेंस नहीं है तो मोटर जल जाएगी। इसमें परफेक्ट बैलेंस नहीं हुआ है तो इसकी मोटर जलेगी नहीं, स्लीप मोड में चला जाएगा। तो आपका अगर स्लीप मोड पे आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका परफेक्ट बैलेंस नहीं हुआ है, या तो आपने उसकी जो पे लोड है उससे ज़्यादा आपने इसको वजन दे दिया, यानी उसकी हैसियत से ज़्यादा अगर इसको वजन मिल गया तो भी ये स्लीप मोड में जा सकता है। डबल मोड देन स्लीप मोड, डबल क्लिक देन वेकअप। फिर ये यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, तो आपको वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी क्लिक पे ये है, तीसरी बार क्लिक करोगे तो ये है, और फिर से डबल क्लिक देन स्लीप मोड, फिर से डबल क्लिक देन वेकअप एंड डबल क्लिक आगे वाला यानी कि रीसेंटर। जॉयस्टिक में लेफ्ट हैंड साइड, जॉयस्टिक में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 3 बार क्लिक करेंगे, देन एफपीवी मोड। एफपीवी मोड यानी कि मैं अभी इसको रीसेंटर करता हूँ। ये कैमरा देखो आप, मैं इसको अगर झुका रहा हूँ तो ये गिम्बल के साथ, यानी कि ये एफपीवी मोड है। तो आपको अगर ऐसा शॉट डिज़ाइन करना है तो आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये एफपीवी मोड है। एफपीवी मोड से फिर से निकालने के लिए लेफ्ट जॉयस्टिक को 3 बार क्लिक करें, देन ये निकल गया। अभी 3 बार यहाँ पे क्लिक करूँगा राइट हैंड साइड की जो जॉयस्टिक है उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 360 मोड, जो कि आज की डेट में सबको डिमांड में है कि ये 360 मोड घूम रहा है। ये शॉट ऐसे भी काफ़ी चल रहा है तो ये 360 मोड, जिस लाइक मुझे ऐसा भी कुछ शॉट बनाना है डेकोर वगैरह का, तो भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो फिर से मेरा डबल क्लिक पे ये रीसेंटर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये गिम्बल पे इतने सारे मोड है। अभी इसको मुझे मोबाइल के एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट करना है। इसका वायर कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग हो रहा है, आईएसओ कंट्रोल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कमेंट के बाद। आपको पता ही है, कमेंट के बाद। तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए नए वीडियोस लेकर आता रहूं। आपका अपना गौतम वरिया, बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक आपसे अलविदा लेता हूं। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो।